झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता ने ससेक्स विश्वविद्यालय में झामुमो के जल जंगल जमीन की लड़ाई में योगदान और शिबू सोरेन की जीवनी पर दिया व्याख्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज़। मैं विनीता सिंह। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ससेक्स विश्वविद्यालय के विश्व पर्यावरण इतिहास सेंटर के आमंत्रण पर लंदन के पास ससेक्स स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे कुणाल सारंगी ने जोहार के साथ व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने 150 साल लंबे झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई के इतिहास के नायक रहे सिद्धो कान्हू से लेकर बिरसा मुंडा तक के योगदान के बारे में बताया। देश के स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों की लड़ाई का बिगुल सबसे पहले 1757 में भोगनाडीह से फूंका गया था। आज़ादी के बाद देश के इतिहास में सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह और शिबू सोरेन उभरे। महाजनी प्रथा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई गुरुजी ने लड़ी। जयपाल सिंह मुंडा के बाद झारखंडी अलग राज्य के निर्माण और उसके बाद आदिवासियों के हितों को लेकर लड़ने वाले नेताओं में गुरुजी निर्विवाद रूप से भारत के सबसे बड़े चेहरे रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों से न्यायालय ने मुक्ति दे दी है, परंतु एक साजिश के तहत अब भी कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या मंच पर झारखंड के प्रति उनके योगदान को वह जगह नहीं मिली जिसके वह हकदार हैं। 1967 के अकाल से प्रेरणा लेकर अपने मूलवासी आदिवासी लोगों को अपने ज़मीन के हक के प्रति जागरूक करना, कृषि कार्य, शिक्षा, स्वरोजगार से जोड़ने की उनकी सोच तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। इस कार्य को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ाने पर काम हो रहा है। आज उनके द्वारा शुरू किए गए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति से हर वरीय मेधावी झारखंडी विद्यार्थी ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पा रहे हैं। इस अवसर पर रांची की त्रिनिशा और खूंटी की उषा से भी कुणाल ने मुलाकात की, जो इस छात्रवृत्ति के माध्यम से ससेक्स विश्वविद्यालय में शिक्षारत हैं। दोनों ने इस मौके के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया। कुणाल ने बताया कि आने वाले समय में ससेक्स विश्वविद्यालय और झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों के बीच एक्सचेंज कार्यक्रम और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर साझेदारी बनेगी। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों की टीम अगले वर्ष जनवरी में इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने हेतु रांची आएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगी। Many of the tribal people, they still don't find themselves fitting into any of these categories of religions which are mentioned in the constitution, because culturally they don't feel attached to one particular religion which is mentioned in the constitution, like Hindu or Muslim or Sikh or Christian. So we have passed this resolution in our local assembly for a Sarna code, so that they can specify their religious belief as they wish to. So these are the three key decisions that our state government has made to protect the tribal rights in terms of their culture, in terms of their finances, in terms of their societal। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ YouTube, Facebook और Instagram पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।